उत्तम क्षमा मार जाओ आर जाओ, शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। इस 10 धर्म है। धर्म तो वास्तव में एक ही है, आत्म शांति, परिपूर्ण स्वरूप की उपलब्धि। लेकिन खुद को पाने को, आत्मा को परमात्मा बनाने को, यह रास्ते हैं 10। पहुंचना तो है अपने स्वरूप तक, निज धर्म तक। वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव जो है धर्म है। ज्ञान दर्शन की पूर्णता, उपलब्धि, निर्मलता वह धर्म है। और इन माध्यमों से उसकी शुद्धि होती है। सबसे पहले क्षमा, क्रोध जाता है तो क्षमा। और उत्तम, उत्तम का मतलब है भेद विज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक। उत्तम क्षमा। मान जाता है तो मार्दव धर्म आता है। मायाचारी का भाव खत्म होता है तो ऋजुता का धर्म आता है। सरलता, लोभ खत्म होता है तो सुचिता, निर्लोभता, शौच धर्म प्रकट होता है। जब तक ये 4 कसाय भाव बैठे हैं तब तक यह गुण धर्म प्रकट नहीं होंगे। कहीं ना कहीं कपट बना रहेगा, लोभ बना रहेगा, मान बना रहेगा, क्रोध बना रहेगा, बैर बना रहेगा। आदमी के चेहरे पर बैर दिखे ना दिखे, लेकिन उसके चित्त की कटुता, और जब तक 4 कसाय के भाव रहेंगे तब तक सत्य धर्म जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। सत्य स्वरूप को जाने बिना सत्य धर्म की उपलब्धि कैसे होगी? स्वरूप की सत्ता जाने बिना, प्रभु की सत्ता जाने बिना, सच्चे देव शास्त्र गुरु को जाने बिना, सत्य तत्व का बोध बिना सत्य की उपलब्धि कैसे होगी? विचार करिएगा। कभी कभी एक जिज्ञासा आती है आप लोगों की बीच में से कि पहले शौच धर्म माने कि पहले सत्य धर्म माने। अब शास्त्रों में श्लोक और दोहे कहे हैं, तो कहीं श्लोक और दोहा गाते समय, बनाते समय, लिखते समय सत्य पहले लिखा है, कहीं शौच पहले लिखा है। लेकिन आचार विचार और व्यवहार की दृष्टि से विचार करें आप तो मालूम पड़ेगा कि पहले शौच धर्म का ही पालन होना चाहिए। जब तक चित्त में शुचिता नहीं आएगी तब तक सत्य नहीं आ सकता। लोभी व्यक्ति सत्यवादी नहीं हो सकता। आप विचार कर लीजिए, देख लीजिए। आपको यदि रुपए कमाने का लोभ है तो आप 10 रुपए की चीज 11 रुपए तो बताएंगे ही बताएंगे और कहेंगे भाई 10.5 में तो मेरे पास आई है। बिल्कुल, कितने ही अच्छे श्रावक होंगे, सामने वाला अगर ज्यादा तंग कर रहा है तो आप इतना कुछ तो करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं एक मूल्य की भी दुकान होती है कि 11 रुपए की चीज 11 लिखा है तो 11 में ही मिलेगा, और उसके आगे पीछे हमें बात नहीं करना। ऐसे जो सत्यनिष्ठ श्रावक होते हैं, इस टाइप की भी बहुत बिरले श्रावक, बिरले उनके व्यापार होते हैं कि जो कह दिया, जो लिखा है उसके आगे पीछे हमें कुछ नहीं करना, आपको और जगह जाना है तो जा सकते। ऐसे है कोई दुकान आपके एरिया में ऐसी? हाँ, वो फिक्स रेट वाले जो होते हैं, देखिए फिक्स रेट वाले में भी कोई ठग टाइप के लोग ना हो कि लोग मजबूरी में है और आपकी ही दुकान है और लेके जाएं, वो गलत लोग हो गए। एक अच्छा श्रावक होता है कि नहीं, झूठ सत्य का ये सौदा नहीं करना, जो है सो भाई इतने में है और आपको चाहिए तो ले जाओ, भले फिर हमसे मुफ्त में और दान में ले जाओ, लेकिन कीमत कम नहीं करेंगे, जो लिखा है जो बोला है उतना। उसमें झूठ बोलने से बच जाते हैं, श्रावक धर्म का पालन होता है। श्रावक व्यापार भी करता है तो बड़े सोच समझ के करता है, जिससे किसी जनता का भी नुकसान ना हो, लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ ना हो। विज्ञापन दिखाते हैं, गुटखे का विज्ञापन क्या दिखाते हैं?
जुबां केसरी है, मतलब क्या इसका? जबान केसरी हो गई। केसरी क्या हो गई? खाते रहो पूरी लाल हो जाएगी, काटने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि उससे कैंसर होता है। सड़ जाएगी तो काटी जाएगी। केसरी क्या हो जाएगा? विज्ञापन, झूठे विज्ञापन। ये सबसे बड़ा झूठ आजकल टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ही फैलाया जाता है। और व्यापार में इतना खतरनाक झूठ बड़े लोग जितना बोलते हैं, छोटे व्यापारी नहीं बोलते। दूध बेचने वाला थोड़ा ही सा, गांव का दूध बेचने वाला थोड़ा ही सा उसमें गड़बड़ करके आएगा, थोड़ा पानी मिला के लाएगा। लेकिन शहर के बदमाश दूध का बड़ा व्यापार करने वाले पूरा नकली गंदा जहर का दूध बना के लाएंगे, और गांव का किसान अपने खेत में उस उगाई गई फसल में 2-4 रुपए ज्यादा चाहेगा। लेकिन बड़े व्यापार करने वाले जितने ज्यादा लालची लोग होते हैं उतना ज्यादा झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं। बैठे ना कमलेश भाई, इनका भी गुटखे का बड़ा सारा व्यापार था, लाख रुपए कमाते थे साल में आराम से। लेकिन जब प्रवचन में सुना कि एक धर्मात्मा श्रावक व्यापार भी ऐसा नहीं करता है कि किन्हीं लोगों को तकलीफ हो, संकट हो। अब बोले हम ना बेचेंगे तो कोई दूसरा बेचेगा, दूसरा बेचे उसका पाप उसके माथे। लेकिन मैं ऐसा जहर नहीं बेचूंगा कि इंसान को तकलीफ हो, कि जानवर को भी तकलीफ हो, कि खेत में मेरे यहाँ से ले जाके जहर डालें और कीट पतंगों को भी तकलीफ हो। महावीर स्वामी के बारे में आता है कि उनके चरणों में जाकर के बड़े बड़े राजाओं राजकुमारों के भी जीवन बदल जाते थे। अरे अच्छे अच्छे अय्यास डाकू बदमाश भी साधु सन्यासी बन जाते थे। भगवान महावीर स्वामी की श्रवण परंपरा है। जो तपोनिष्ठ साधक होते हैं आज भी उनके दर्शन करके लोगों के जीवन बदल जाते हैं। बदलना चाहिए, केवल उपदेश से नहीं बदलते हैं लोग, आचरण से बदलते हैं। आप बोलो कुछ और करो कुछ तो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आप खुद आचारवान होंगे तो दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। वही बात पंडित लोग कहते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पंडित जी हैं इनका काम है। लेकिन जब गुरु के मुख से निकलती है, गुरु की चर्या देखते हैं तो श्रावक समाज आपो आप बदल जाता है। यदि युवाओं का जीवन इस ढंग से बदल रहा है और उनका छोटा सा भी व्यसन छूट रहा है, ये भी व्यसन ही है, ये व्यसन ही है गुटखा तंबाकू का। चूंकि ये व्यसन ऐसा नहीं है कि भयंकर नशा हो और भयंकर गलत हो, ये भयंकर गलत तो नहीं है, लेकिन आपके लिए निजी रूप से भयंकर है कि अगर इसका रंग चढ़ गया और कैंसर कहीं पकड़ गया तो आप जाएंगे और आपके पीछे पूरी फैमिली का बंटाधार हो जाएगा। शराब ये अपने आप में भयंकर है क्योंकि इसकी रचना, इसमें जीवों का घात, सब चीज है। लेकिन अगर वो गुर्दे सड़ गए, आंतें सड़ गई, लीवर सड़ गया, गए काम से। शराबी मरते हैं, आधी जिंदगी भी नहीं जी पाते। लेकिन जो शराब का व्यापार कर रहे हैं, गुटखों का व्यापार कर रहे हैं, गंदी चीजों का व्यापार किए जा रहे हैं, लोभ बढ़ाए जा रहे हैं, बुद्धिमानी नहीं। 2 पैसे कम कमाएंगे लेकिन किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं करेंगे। विज्ञापन आते हैं उसमें खाने की चीज दिखा, बोर्नवीटा, ठीक है, वास्तव में उसमें क्या क्या है इसकी कभी बराबर खोजबीन हुई? कोई करता है? अपने छोटे छोटे बच्चों को पिला देते हैं, खिला देते हैं। मिल्क बिस्किट, दूध बिस्किट, मालूम किया कि इसमें दूध है, वो कौन सा दूध है और इतना। अरे घर का दूध तो 1 दिन में सड़ जाता है और ये बिस्किट वाला दूध का क्या होगा? विज्ञापनों पर नहीं जाना चाहिए, खतरनाक चीज है। वो विज्ञापन करने वाले जो नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, विकेटर होते हैं ना, वे खुद भी उस चीज का यूज नहीं करते। बस क्यों पकड़ लेते हैं कि एक आध बार पोत लेते हैं और बस रुपए मिले, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, अपने फिर ही तुम अपना बेचो माल, जनता जिए मरे उसके हमारी थोड़ी गारंटी। जब साइन करते हैं ना ये विज्ञापन, तो विज्ञापन में इनकी भी अपनी शर्त होती है कि इस विज्ञापन से, इस चीज से कोई जिए कि मरे, कि किसी को नुकसान हो कि फायदा हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतनी कमाई जो 10 करोड़ इनने बोला है वो मिलना चाहिए।
जरा जरा सी चीजों के विज्ञापन की 50-50 करोड़ होते हैं। जितना ज्यादा फेमस हीरो कलाकार उसका विज्ञापन करेगा उतना ज्यादा उसका बताइए। जब ये कंपनी किसी हीरो को किसी कलाकार को 10 करोड़ रुपए देगी और उसकी साबुन की कीमत 10 रुपए है 20 रुपए अभी थी मान लीजिए, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, 20 रुपए से 30 रुपए होती है, 40 रुपए होती है। और मान लीजिए कि वो 10 करोड़ देने वाली कंपनी एक साबुन बेच रही है, 100 ग्राम का साबुन 50 रुपए में। इसमें क्या होगा? 100 ग्राम का साबुन है 20 रुपए में, इसमें क्या देंगे वे तुमको? 50 करोड़ 10 करोड़ तो पहले विज्ञापन में दे चुके हैं, अब साबुन में क्या देंगे तुमको? विचार करो कभी। इसलिए जो बिना विज्ञापन वाली कंपनी है या जो सीधी सादी देसी कंपनी है या जो परिचित के लोग हैं उनसे ही सीधा माल खरीदना, लेना देना, बेचना वो ज्यादा ठीक है मेरी समझ। जो लोग विज्ञापन में ही करोड़ों लगाएंगे लोगों के लिए क्या बेचेंगे? विज्ञापन में वो अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे, वो अपनी जो जिसका चीज का विज्ञापन किया उसमें कमाई करके ही तो देंगे। इसलिए बहुत बड़े बड़े विज्ञापनों को देख करके बह मत जाना, क्योंकि विज्ञापन में जैसे दिखते हैं वैसे लोग होते नहीं हैं और वैसा विज्ञापन जैसा बताते हैं वैसा कुछ होता नहीं। एक चॉकलेट का विज्ञापन आता था ना, हैं? चॉकलेट का विज्ञापन आता था कि यमराज को चॉकलेट दिया तो उसने भी किया, वाह कोई बात नहीं, जियो खाओ पियो जियो। इतना आसान, एक चॉकलेट खा के यमराज छोड़ देगा? सब झूठी चीजें हैं, झूठी चीजों में झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। हैं? विज्ञापन देख करके और कुछ भी खाने लगते हैं, कुछ भी पीने लगते हैं, कुछ भी खरीदने लगते हैं। देसी स्तर का सामान्य विज्ञापन है, लोगों तक संदेश जाए, उसे तो अपन मान सकते हैं कि ठीक व्यापार के लिए, ये तो उबर ही हो जाता है। सज्जनों, सत्य जीवन होना चाहिए, सत्य मन होना चाहिए, सत्य वचन होना चाहिए, सत्य स्वरूप का बोध होना चाहिए। खान पान की शुद्धि में भी सत्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। ध्यान रखना, मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी कभी डंक भी मार सकती है। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी कभी डंक भी मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं हानि भी दे सकते हैं, हानि भी दे सकते हैं। बहुत मीठे कोई बोल रहे हैं, बहुत मीठा मीठा दिखा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हानि केवल मधु ही मिलेगा, हानि नहीं हानि भी दे सकते हैं। इसलिए ऐसे कहा है कि अर्कसिया के मुख नहीं, नहीं गोंच के दंत, जे नर मीठे बोलते उनसे बचिए संत। एक हथियार होता है, पेड़ को काटने वाला शस्त्र होता है, आरा मशीन, अर्कसिया बोलते हैं जो छोटा होता है। हाँ, अर्कसिया के मुख नहीं, बोलो अर्कसिया के मुख होता है, मुंह है उसका? कहीं मुंह नहीं है, दांत ही दांत हैं। अर्कसिया के मुख नहीं और नहीं गोंच के दंत। जो पत्ते खाने वाले कीड़े होते हैं, फसलें बर्बाद करने वाले इल्लियां होती हैं, उनके दांत होते हैं। देखिए आपने दांत, केंचुए के दांत देखे? गोंच के एक, वो भी एक कीड़ा है। नहीं गोंच के दंत, के दांत नहीं है, फिर भी कितने फल खा जाए, कितने फूल और कितने पत्तों को बर्बाद कर दे, किसान की खेती बर्बाद कर दे। नहीं गोंच के दंत, जे नर मीठे बोलते, और जो केवल मीठा 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 बोलते हैं उनसे थोड़ा सावधान रहो। क्यों? क्योंकि बेमतलब ज्यादा मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हानि नहीं हानि भी दे सकते। स्पष्ट व्यवहार होना चाहिए, स्पष्ट बोलचाल होना चाहिए। सज्जनों, विज्ञान कहता है
जीभ पर लगा घाव जल्दी मिटता है। जीभ पर लगा घाव, अगर कभी जीभ आपकी कट जाए ना किसी तरह से, दांत से, किसी चोट से, तो जीभ पर लगा घाव बड़ी जल्दी होता है। विज्ञान कहता है कि जीभ से लगा घाव बड़ी जल्दी ठीक होता है, लेकिन अनुभव कहता है कि जीभ से लगा घाव कभी ठीक नहीं होता। देखो, जीभ पर अगर चोट लग जाए तो जीभ सुधर जाती है, ठीक हो जाती है, लेकिन अगर किसी की जीभ से एक बार जबरदस्त चोट लग जाए ना, बरसों बरसों नहीं भूलते हैं, मरते मरते भी नहीं भूलते। महाभारत के पीछे यही तो एक कहानी है। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया है और उसे देखने के लिए दुर्योधन आया है। रचना इस ढंग की हुई है कि जहां धरती है वहां पानी दिखता है, जहां पानी है वहां धरती दिखती है, और दुर्योधन चक्कर में पड़ गया। आजकल भी ऐसी रचना होती है, लोगों के घर में भी ऐसा फर्श बना लेते, एकदम स्पेशल मार्बल, स्पेशल चमक, स्पेशल लगता है जैसे यहाँ पानी है, वहाँ पानी वानी कुछ नहीं होता है। जहाँ लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है वहाँ नीला पानी भरा हुआ। आजकल भी घर घर में इंद्रप्रस्थ हो गया। ठीक है, बस हुआ ये कि उसने समझा जमीन है, था पानी, गड्ढे में गिर गया, पानी में गिर गया। वहां द्रौपदी महल से देख रही थी, उसने ठट्ठा किया और क्या कहा, अंधों के अंधे होते हैं। ये जबान बड़ी खतरनाक है, और मेरे को लगता है कि पुरुष जाति में तो कटाक्ष और इस टाइप की जबान थोड़ी कम होती है, महिलाओं में जबरदस्त होती है। जरा जरा से मौके पर, जरा जरा से अवसर पर ऐसे जीव चलती है कि अच्छे खासे रिश्तों में भी आग लग जाए। व्यंग करना, टोंट कसना, चलते फिरते ही स्टाइल से, बहुत खतरनाक चीज, जो कि पुरुषों में एक तरह की शक्ति होती है तो अपना शक्ति से काम निकाल लेते हैं। स्त्रियों में शक्ति कम होती है तो अपनी जीव की शक्ति से काम करते, लेकिन अच्छा नहीं है। बुद्धिमानी इसमें है कि कम बोलो, काम का बोलो, कम बोलो, काम का बोलो, जितना जरूरी है उतना ही बोलो।